और फिर मैं एक बात कह रहा हूं, संकल्प है मोदी जी का, उनका संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, और हमने इसके लिए अपने आप को समर्पित किया है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहूंगा, बार बार कहूंगा, किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और खेती और किसानी खेत में जाए बिना नहीं हो सकती। तो मैं तो जिस भी दौरे पे जा रहा हूं, खेतों में जा रहा हूं। कश्मीर में सेब के बाग हो, क्या केसर की क्यारी, उत्तर प्रदेश का गन्ना हो, या कर्नाटक की सुपारी, मैं हर जगह जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि खेती को, किसानी को बेहतर दिशा दे पाए। और इसी में मैं मानता हूं अपने जीवन की धन्यता है। और आप सबसे भी मित्रों यही अपील करना चाहता हूं, हमारा प्रोफेशन नहीं है, इससे बड़ी देश की सेवा दूसरी हो नहीं सकती। भारत की खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। 144 करोड़ का हमारा देश, ये भूखा नहीं रहेगा ना, अब रहने भी नहीं दिया आपने। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी, और आहार भी पोषण युक्त मिले वो भी इंतजाम करना, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी और जो जो तरीके कर सकते हैं। और किसान की आय भी बढ़ाना है, और माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी रखना है, और केवल देश को नहीं दुनिया को भी खिलाना है। इस संकल्प के साथ आईसीआर और कृषि विभाग काम कर रहा है। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, और खेती में चुनौती आती रहेगी। ये क्षेत्र चुनौती विहीन नहीं है। पानी गिर रहा है तो ऐसा गिर रहा है कि देख रहे हैं, हिमाचल से लेकर बाकी हाहाकार मचा हुआ है। अब ऐसे पानी में कैसे टिक जाए फसलें, और एक पानी और दूसरे पानी के बीच कई बार इतना अंतर हो जाता है, उसमें कैसे फसल टिके। सोयाबीन जैसी फसलें तो अगर लंबा गैप हो गया बारिश में तो पता चला एकदम खराब, हमको उस पर भी काम करना होगा। सूखा पड़ गया तो कैसे टिके, तापमान बढ़ रहा है कैसे टिके, ये सब चुनौतियां आती रहेगी, और इसलिए आपका काम कभी खत्म नहीं होने वाला। भौतिक प्रगति की चाह में दुनिया के कई देश ऐसे कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, और उसका परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन उससे निपटना आपको है, ताकि हम दुनिया को सुरक्षित रख पाए। आपकी उपलब्धियों पर एक बार फिर मैं गर्व करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। और मैं आपसे अलग नहीं हूं, आपकी टीम का सदस्य हूं, उसी नाते काम करता हूं। आप में मैं शामिल हूं। एक टीम हमारी जिसके कंधों पर दायित्व है देश की खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने की और किसान की आय बढ़ाने की। मित्रों, काम करते चलो, बढ़े चलो। निश्चित तौर पर सफलताएं हमने अर्जित की है। आगे की जो चुनौतियां हैं उनका भी सामना करके उन पर विजय प्राप्त करेंगे। वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। विजय श्री हमारे माथे पर तिलक लगाने को बेकरार है। बढ़ते चलो और सफलताएं अर्जित करते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल कई बार मेरे दिमाग में आता, किस्में बहुत सी हमने विकसित की, लेकिन क्या हर किस्म का उपयोग हो रहा है? क्या उतने बीजों की किस्में जरूरी है? हम 10-10, 20-20 किस्मों के बजाय 2-3 पे जोर लगाए ना पूरा, जिनका उपयोग ज्यादा हो। मैं किसी की के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इतनी किस्में, तो एक किसान ने मुझसे पूछ लिया कि भैया इतनी किस्में हम तक कहां आई, तो कितनी किस्मों की जरूरत है और किस पे कितना काम होना चाहिए ये भी तय करें। फोकस करके हम कुछ किस्में विकसित करें। अलग अलग जलवायु के लिए अलग अलग चाहिए। एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग अलग है हमारे, उनमें अलग अलग काम भी करना पड़ेगा। लेकिन जो करें फोकस्ड करके किसानों को पूरा लाभ उनको मिल जाए, इसका प्रयत्न हम करें। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि तमाम उपलब्धियों पर गर्व है और मैं वैज्ञानिकों को महर्षि मानता हूं, आधुनिक। लेकिन कई चीजें जो जमीन से आती हैं उन पर काम करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम जितने विद्वान यहां बैठे हैं, इन सारे विद्वानों को कोशिश यह करनी पड़ेगी कि उनका जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान में बदल के किसान के हाथों तक पहुंच जाए, उसके हिसाब से वो खेती कर पाए। छोटे छोटे हमारे किसान 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ दिनों रात परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहते हैं।
और इसलिए तो हमने बनाया कि उन किसानों तक वैज्ञानिक पहुंचे। इसलिए रबी की फसल के लिए भी सब राज्य अगर सहमत हो तो फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलेगा और एक बार फिर वैज्ञानिक किसानों के बीच में जाएंगे, राज्य सरकार की टीम के साथ, केंद्र सरकार की टीम के साथ। सारे मंत्रीगण वरिष्ठ बैठे, जाना चाहिए कि नहीं आप बताइए, क्योंकि ये जरूरी है हम बार बार जाएं, जो हर एक चीजें समझें और उनका सही ढंग से मार्गदर्शन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे किसान इतने परिश्रमी हैं और हमारी माटी इतनी उपजाऊ है कि ढंग से और दिशा मिल जाए तो दुनिया का फूड बास्केट भारत को हम बना देंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। और इसलिए आईसीआर है, इसलिए कृषि विभाग है, और इसलिए हम सब जो आईसीआर और कृषि विभाग से जुड़े साथी हैं वो इसीलिए हैं। तो किसान भाइयों, अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, वो बता रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत, साथ ही पीएम किसान योजना की आने वाली करोड़ों किसानों को 20वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये बताया जा रहा है 18 जुलाई तक डलेंगे। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार दौरा करेंगे और बताया जा रहा है कि किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि डालेंगे 20वीं किस्त की पीएम किसान योजना के अंतर्गत। साथ ही आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण में सर्वे चल रहा है, बताया जा रहा है 2 करोड़ गरीबों को आवास मिलेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में। उसकी पहली किस्त जारी होने वाली है, बताया जा रहा है लगभग 40,000 से 45,000 रुपये जारी होगी। लखपति बहना योजना के अंतर्गत बहनों को लखपति बनाया जाएगा। साथ ही फसल बीमा राशि, मुआवजा राशि, किसानों की आय आमदनी दोगुनी कैसे हो, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है। जब आप लोग वीडियो को सुनेंगे तो पूरा आप लोग को पता चल पाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तो आप लोग को जरूर पता चलेगा किसानों को लेकर जो पीएम किसान की किस्त है, लखपति बहना, लाडली बहना योजना को लेकर जितना तत्व बता रहे हैं उतना है कि नहीं है उसमें। एक बायो स्टिमुलेंट चल रहा है, अब किसान जानते नहीं, रामलाल डाल रहा है तो वो भी डाल देता है। अब मेरे पास आए कि ये टाइम बढ़ा दो इसका, मैंने कहा भैया ये बताओ तो इसको डालने से होता क्या है, इससे कोई फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, नहीं तो किसान डाले जाए, बेचारा डाले जाए। मैंने कहा जब तक आईसीआर सिद्ध नहीं करेगा कि इससे कोई फायदा है मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। किसान के साथ न्याय होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको लगता है फलाना डाल रहा है मैं भी छिड़क दूं। तो साइंटिफिकली चीजें तय करनी पड़ेगी हमको। हम लोग सोचे, साइंटिस्ट सोचे क्या ऐसी चीजें संभव है क्या कुछ कि जिसके कारण पता चल जाए असली क्या है नकली क्या है। मौसम के बारे में सारी जानकारी हम दे रहे हैं, ऐप का इस्तेमाल कैसे और ढंग से इसकी कोशिश हमको करनी पड़ेगी। और फिर मैं एक बात कह रहा हूं, संकल्प है मोदी जी का, उनका संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, और हमने इसके लिए अपने आप को समर्पित किया है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहूंगा, बार बार कहूंगा, किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और खेती और किसानी खेत में जाए बिना नहीं हो सकती। तो मैं तो जिस भी दौरे पे जा रहा हूं खेतों में जा रहा हूं। कश्मीर में सेब के बाग हो, क्या केसर की क्यारी, उत्तर प्रदेश का गन्ना हो, या कर्नाटक की सुपारी, मैं हर जगह जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि खेती को, किसानी को बेहतर दिशा दे पाए। और इसी में मैं मानता हूं अपने जीवन की धन्यता है। और आप सबसे भी मित्रों यही अपील करना चाहता हूं, हमारा प्रोफेशन नहीं है, इससे बड़ी देश की सेवा दूसरी हो नहीं सकती। भारत की खाद्य सुरक्षा हमको सुनिश्चित करना है। 144 करोड़ का हमारा देश, ये भूखा नहीं रहेगा ना, अब रहने भी नहीं दिया आपने। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी और आहार भी पोषण युक्त मिले वो भी इंतजाम करना, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी और जो जो तरीके कर सकते हैं। और किसान की आय भी बढ़ाना है और माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी रखना है और केवल देश को नहीं दुनिया को भी खिलाना है। इस संकल्प के साथ आईसीआर और कृषि विभाग काम कर रहा है। देखिए हम जितने विद्वान यहां बैठे हैं, इन सारे विद्वानों को कोशिश ये करनी पड़ेगी कि उनका जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान में बदल के किसान के हाथों तक पहुंच जाए, उसके हिसाब से वो खेती कर पाए। छोटे छोटे हमारे किसान 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ दिनों रात परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहते हैं। और इसलिए तो हमने बनाया कि उन किसानों तक वैज्ञानिक पहुंचे। इसलिए रबी की फसल के लिए भी सब राज्य अगर सहमत हो तो फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलेगा और एक बार फिर वैज्ञानिक किसानों के बीच में जाएंगे, राज्य सरकार की टीम के साथ, केंद्र सरकार की टीम के साथ।
सारे मंत्रीगण वरिष्ठ यहाँ बैठे, जाना चाहिए कि नहीं, आप बताइए, क्योंकि ये जरूरी है हम बार बार जाएं, जो हर एक चीजें समझें और उनका सही ढंग से मार्गदर्शन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे किसान इतने परिश्रमी हैं और हमारी माटी इतनी उपजाऊ है कि ढंग से और दिशा मिल जाए तो दुनिया का फूड बास्केट भारत को हम बना देंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। और इसलिए आईसीआर है, इसलिए कृषि विभाग है, और इसलिए हम सब जो आईसीआर और कृषि विभाग से जुड़े साथी हैं वो इसीलिए हैं